राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो में श्राद्ध के दौरान विभिन्न तिथियों पर किए जाने वाली श्राद्ध के बारे में बताऊंगी। किस तिथि को किनका श्राद्ध किया जाता है और उससे श्राद्ध कर्म करने वाले को क्या फल मिलता है। आज यानी शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। ये श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को बुद्धि, पुष्टि, पुत्र, पौत्र, ऐश्वर्य मिलते हैं। प्रतिपदा और द्वितीय तिथि का श्राद्ध कल यानी 30 सितंबर को किया जाएगा। इसे प्रोष्ठप्रदी श्राद्ध भी कहते हैं। इससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है और हर तरह से सुख साधन मिलते हैं। तृतीय तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को किया जाएगा। इसमें उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था। तृतीय तिथि का श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। इस तिथि में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को शत्रुओं से होने वाले अहित का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। पंचमी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर को किया जाएगा। पंचमी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था। साथ ही जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में यानी शादी से पहले ही हो गया हो, उनका श्राद्ध भी पंचमी तिथि में ही किया जाएगा। ये श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर को किया जाएगा। षष्ठी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति हर जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर को किया जाएगा। सप्तमी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। ये श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 6 अक्टूबर को किया जाएगा। अष्टमी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। नौमी तिथि का श्राद्ध 7 अक्टूबर को किया जाएगा। नौमी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को हुआ था। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों का जिनकी मृत्यु उनके पति से पहले हो गई हो, उनका श्राद्ध भी इसी तिथि में किया जाएगा। इसके अलावा माता का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। नौमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। दसवीं तिथि का श्राद्ध 8 अक्टूबर को किया जाएगा। दसवीं तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की कृष्ण या शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था। इस श्राद्ध से लक्ष्मी की कमी नहीं होती और धन संपदा बनी रहती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध 10 अक्टूबर को किया जाएगा। एकादशी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हुआ था। इस दिन श्राद्ध करना सबसे पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 11 अक्टूबर को किया जाएगा। द्वादशी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। साथ ही जिन लोगों ने स्वर्गवास से पहले संन्यास ले लिया हो, उन लोगों का श्राद्ध भी इसी तिथि में होगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 12 अक्टूबर को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा
जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। साथ ही नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी 12 अक्टूबर को ही किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 13 अक्टूबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। साथ ही उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, यानी जिनकी मृत्यु किसी एक्सीडेंट में हुई हो। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं होता। अमावस्या तिथि का श्राद्ध 14 अक्टूबर को किया जाएगा। अमावस्या तिथि में उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु किसी भी महीने की शुक्ल या कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ हो। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें बेटी का बेटा ये श्राद्ध कर सकता है, भले ही नाना के पुत्र जीवित हो, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। बस श्राद्ध करने वाले के स्वयं के माता पिता जीवित होने चाहिए। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद पुत्र या पुत्री का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसके अलावा अज्ञात तिथियों का श्राद्ध, यानी जिनकी तिथि ज्ञात ना हो, उन लोगों का श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। साथ ही पितृ विसर्जन भी इसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के साथ ही इस दिन वर्ष 2023 के पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। तो ये थी पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी।